अज़मत पंजतन के बाब में ये बात रोशन है कि अल्लाह ने इनकी खातिर सब कुछ बनाया है और इन्हें अज़मतों का उन्वान अता किया है। ये हकीकत मोहम्मदिया रखने वाले लोग हैं। सैयदा मौला अली हसनैन हकीकत मोहम्मदिया रखते हैं। सरकारे दो जहां की ज़िंदगी को मुफस्सल किया जाए तो पंजतन बनते हैं और पंजतन की ज़िंदगी को खुलासा किया जाए तो मोहम्मद बनते हैं। हम अगर इनको अलहदा देखें तो ये नामों के साथ पुकारे जाते हैं और अगर एक जगह देखें तो ये सब मोहम्मद हैं। इन सब की हकीकत एक ही है, इन सब का उन्वान फजीलत एक ही है और हकीकत एक है। तब ही तो सैयदा आती हैं तो नबी खड़े होते हैं। अल्लाहु अकबर। नबी आते हैं, नबी आते हैं तो अली खड़े होते हैं और अली आते हैं तो नबी खड़े होते हैं और हसनैन आ जाए तो शानों पर बैठते हैं। गौर किया आपने? शायर कहता है गरानी पल्ले इस्मत में इतनी थी कि देखा है। सैयदा के आने पर नबी खड़े हो जाते थे और सिर्फ खड़े नहीं होते थे, चंद कदम आगे बढ़कर इस्तकबाल करते थे। कामा लहा नहीं है हदीस में, कामा इलैहा है। खड़े होकर इलैहा उनकी तरफ बढ़ते थे, सैयदा की तरफ बढ़ते थे। कब्बला यदैहा हाथों का बोसा देते थे, हाथ पकड़ कर लाते थे। अजलसा हाफी मजलिस से बीबी को अपनी जगह पर बिठाते थे। इस कैफियत को शायर दो मिसरों में कहता है गरानी पल्ले इस्मत में इतनी थी कि देखा है, पे ताजीम उठ जाता था वज़ने मुर्सले आज़म। ये गरानी है इस अफराद पंजतन की कि अगर नबी की पुश्त पर हुसैन बैठ जाए तो वजन पर वजन बैठा हुआ है। अल्लाहु अकबर। नबी उस वक्त तक सर नहीं उठाएंगे जब तक कि वही इलाही ना आ जाए। ये बच्चे का लाड नहीं उठाया जा रहा, बल्कि ये कार रिसालत है। मेरा मोहम्मद तो है ही नहीं कुछ, ममा मोहम्मदुन इल्ला रसूल। मेरा मोहम्मद तो कुछ नहीं है सिवाय रसूल के। इनका जो काम है वो रिसालत का काम है। तो जब हसनैन को शाने पर बिठा रहे हैं तो ये नाना और नवासे का रिश्ता नहीं है, बल्कि जैसे अल्लाह का पैगाम पहुंचाया है ये ऐसे ही हसनैन की मोहब्बत पहुंचा रहे हैं। जैसा नमाज पहुंचाया है ऐसे ही हसनैन की मोहब्बत पहुंचा रहे हैं। ये तो हुस्न वाला हुस्न है कि किसी और के ऐसे नवासे हो तो लाओ जैसे सरकार के नवासे हैं। उन्वाने पंजतन बहुत रोशन। और उस बाबे अजमत में अजीजों एक नाम मौला अली का, जिसे उन्वाने अनफुसना करार दिया, नबी जैसा वजूद। मैं आज अपने मजमून को यहीं रोकूंगा और मसाइब पढ़ूंगा और कल से अपने मजमून पे बात करूंगा। आज कुछ पैगामात आज ही देने थे। कुछ लोगों को इंतज़ार था कि पहली मजलिस में कुछ कह दें, तो हम भी ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाना चाह रहे थे। तो मेरे बुज़ुर्गों, मेरी शख्सियात जिन्होंने मुझसे राब्ते किए कि आज ही कुछ कह दीजिए, मैं उनका भी शुक्रगुज़ार हूँ। और बात तो यह है कि बात किसी और की नहीं है सिवाय अहले बैत की, सिवाय पंजतन के किसी और की बात नहीं है। और बहुत ही समझदारी के साथ, मामला फहमी के साथ, हमें मुल्क के खुदादाद पाकिस्तान अजीज़ है। और मैं अपने ज़ाकिरीन और उलमा और खुतबा से भी गुजारिश करूँगा कि एहतियात, समझदारी, ज़ाब्ता अखलाक, मेंबर की ज़बान, मजलिस का अदब। जब अगर मुझे ख़तीब से ही ना मिल रहा हो तो मुझे कहाँ से मिलेगा? अगर मुझे ज़ाकिर से ही अदब और एहतराम और तहज़ीब मेंबर ना मिले तो कहाँ से मिलेगा? तो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी ज़ाकिरीन एग्ज़ाम की एक नशिस्त हुई है और एक एलामिया जारी हुआ है। मैं उस एलामिया की भी अपने हिस्से की तायीद करता हूँ और इंशाअल्लाह मामलात बेहतर होंगे। ये हुसैन की यूनिवर्सिटी है जिसे इमाम बारगाह कहते हैं और इस यूनिवर्सिटी की एक क्लास लगी हुई है जिसे मजलिस अज़ा कहते हैं। और अगर क्लास में टीचर अच्छा ना हो तो क्लास बंद नहीं करते, टीचर तब्दील करते हैं।
कहना पड़ेगा मुझे अपने अजीज़ों से कि फ़लाँ मौजू पर बात कीजिए और फ़लाँ एहतियात के साथ बात कीजिए। खुदा के वास्ते मैं दस्तबस्ता गुजारिश कर रहा हूँ अपने ज़िम्मेदारों से और बानियान से भी और आप सामीन से भी। आपकी बड़ी ज़िम्मेदारी बनती है, मुझे नहीं जाने दें अगर मैं कोई गैर ज़िम्मेदाराना गुफ्तगू करूँ। जी मुझे रोक लें आप, क्या नहीं मौलाना ये बात आपने सही नहीं की है। अगर मैं दलील दे सकूँ तो ठीक है, वरना मुझे आइंदा नहीं करनी चाहिए। मासूम सिर्फ 14 है, गलतियाँ सबसे हो सकती हैं और अगर कोई गलती करे तो उसे एहसास करना चाहिए कि मुझसे गलती हो गई। जितना देर करेंगे, जितना लंबा करेंगे, इतना मसला फसाद की तरफ जाएगा। और मैं उन उलमा अहले सुन्नत को भी आफरीन कहता हूँ जिन्होंने माफ़ियाँ मांगी हैं, तौबा की है। इसके लिए भी जुर्रत चाहिए, इसके लिए भी हौसला चाहिए। ये बड़े जिगर की बात होती है कि कोई कहे कि जी मुझसे गलती हो गई। अच्छा मैं तो कोई मुनसिफ बैठा नहीं हूँ कि जो ये कह दूँ कि जी मैंने माफ़ कर दिया, मगर मैं ये तो कह सकता हूँ ना कि ये जुर्रत की बात है, ये हौसले की बात है कि कोई कह दे कि जी मुझसे गलती हो गई है। सीखना चाहिए, अच्छी चीज़ों को लेना चाहिए। अगर कोई हमारे यहाँ से गलती और कोताही का शिकार है उसे मानना चाहिए, कहना चाहिए मुझसे गलती हो गई, मैं तकरार नहीं करूँगा। एक बात की तकरार सबब बनता है। देखें गुनाह सगीरा अगर तकरार से हो तो वो कबीरा बन जाते हैं, तो इसे रोकना यहीं पर ही। और इंशाअल्लाह मामला ठीक हैं, सबकी तवज्जो हो गई है। रह गई उन लोगों की बात जो तकफीरी टोला है। मैं बात अहले सुन्नत की कर रहा हूं, मैं उनकी नहीं कर रहा जिन्हें सुन्नी भी सुन्नी नहीं मानते। जो तकफीरी टोला है जिसने पाकिस्तान की दीवारों को तकफीरी नारों से काला किया, बात उनकी नहीं हो रही। वो नहीं मालूम कहाँ से रियाल लेते हैं और कहाँ से डॉलर लेते हैं, मुझे इससे गरज नहीं। मुझे पता है कि वो किस एजेंडे के ऊपर। पाकिस्तान के वो अज़ल से मुखालिफ हैं, पाकिस्तान के वो शुरू से मुखालिफ हैं। पाकिस्तान की दीवारें उन्होंने तकफीरी नारों से काली की, हमें कुछ नहीं हुआ। मैं एक फोरम पर बात करूंगा कि हमें बता दीजिए कि हमें और कितनी कुर्बानियां देनी है, इसलिए कि हम कुर्बानियों से घबराने वाले, हमारी तो तारीख ही कुर्बानी होती है। हम जान देने वाले लोग हैं, हम कुर्बानी देने वाले लोग हैं। हम उस कबीले के ऊपर रोते हैं कि जिन्हें पत्थर मारा जाता था तो वो पलट के पत्थर मारते नहीं थे, सब्र करते थे, बर्दाश्त करते थे, मकसद को जहन में रखते थे, हदफ को जहन में रखते थे। तो उनकी बात नहीं कर रहे कि जो इस तरह की बात कर रहे हैं। मुझे एक जुमला कहने दीजिए, जिन्होंने ये कहा है ना कि जबान रोको वरना हम जबान काट लेंगे, मैं उनसे मुखातिब हूँ, यानी उनके जिम्मेदारों से मुखातिब हूँ कि ये इन्होंने पहली दफ़ा तो नहीं कहा। कभी हुज्र इब्न अदी की ज़बान काटी, कभी अम्मार यासिर की ज़बान काटी, कभी मैसम की ज़बान काटी, कभी हज़रत मोहम्मद इब्न अबी बकर की ज़बान काटी, कभी अब्दुर्रहमान इब्न अबू बकर की ज़बान काटी। तो ये तो सहाबा की ज़बानें काटते आए हैं। हम उस कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं, ज़बान कट के भी पूरा वजूद अली अली पुकारता है। ज़बान से हम अली बोलते ही नहीं है, हम तो किरदार से। मुख्तसर हम ज़बान से अली अली कहने के कायल नहीं हैं, सिर्फ हम पूरे वजूद से अली पुकारने के कायल। लिहाजा ज़बान के कटने से मौला का जिक्र बंद नहीं होगा। कोई पूछे मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं आज अपने मजमून पर ये तमहीद में गुजर गई आज की मजलिस। कल से बात और आगे बेहतर होगी और बस इतना कह के आगे बढ़ूँगा कि हिम्मत हौसले के साथ वतन की मोहब्बत को जहन में रखते हुए, पाकिस्तान की सालमियत को जहन में रखते हुए किसी भी साजिश का हम शिकार नहीं होंगे। और अय्याम अज़ा को अय्याम अज़ा कहते ही इसलिए हैं, अज़ा लुग़त में, अरबी ज़बान में लुग़त में अज़ा यानी सब्र। अज़ा का मतलब है सब्र, लुग़त में अज़ा का मतलब है सब्र। अय्याम अज़ा यानी अय्याम सब्र। ये जो हम रो रहे होते हैं ये सब्र का मुज़ाहिरा कर रहे होते हैं।
वरना बदला लेने वाला रोता नहीं है, मारने वाला रोता नहीं है। जो मारना नहीं चाहता, बदला नहीं लेना चाहता, वो अपना गुस्सा कहाँ निकाले।